बिहार के दरभंगा जिले के कुशेश्वर स्थान सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बता दें कि 30 अक्टूबर को यहां पर मतदान होगा, लेकिन ये सीट जदयू की गढ़ की तरह माना जाता रहा है। वजह है क्योंकि यहां पर 3 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें से 2 बार जदयू के ही प्रत्याशी को जीत हासिल हुई है। अभी तक आरजेडी का वहां पर खाता नहीं खुला है। हम कह सकते हैं कि अभी तक राजद का वहां पर लालटेन नहीं चला है। गौरतलब हो कि शशि भूषण हजारी, जो कि जदयू के विधायक थे, उनके निधन के बाद से ये सीट खाली हुई है, जिसको लेकर के अब 30 अक्टूबर को यहां पर मतदान होना है। कुशेश्वर स्थान विधानसभा क्षेत्र के आधे से अधिक इलाके के लोग हर साल बाढ़ का दंश झेलते हैं। वर्ष 2008 के परिसीमन के बाद कुशेश्वर स्थान विधानसभा अस्तित्व में आया। इस आरक्षित सीट से 2010 में भाजपा के टिकट पर शशि भूषण हजारी चुनाव जीते। 2015 में शशि भूषण हजारी पार्टी बदलकर जनता दल यूनाइटेड में आ गए। महागठबंधन ने टिकट दिया और शशि भूषण हजारी ने एलजेपी के मृणाल पासवान को 18,000 वोट के अंतर से हराया। 2020 के विधानसभा के चुनाव में शशि भूषण हजारी जदयू के टिकट से चुनाव लड़े और कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक राम को करीब 7,222 मतों से हराकर जीत दर्ज की। पलायन यहां का मुख्य मुद्दा है। हर साल बाढ़ के दौरान यहां फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे लोगों की कमर टूट जाती है। इसके अलावा स्थानीय जनता के बीच घोषणा होने के बाद भी कुशेश्वर स्थान को पर्यटक स्थल का दर्जा नहीं मिलने से सरकार के प्रति लोगों का गुस्सा है। वहीं सरकार की लापरवाही के कारण पश्चिम बिहार बस नाम का रह गया है। अब यहाँ विदेशी पक्षियों का आना कम हो गया है। कभी यहाँ लाखों की संख्या में विदेशी पक्षी आशियाना बनाते थे। इस सीट पर स्थानीय राजनीति में मुस्लिम, यादव और ब्राह्मण बड़ी भूमिका निभाते हैं। हालांकि राजपूत, रविदास, कुर्मी और पासवान भी यहां अच्छी संख्या में मौजूद हैं। 2010 के विधानसभा चुनाव में यहां 51.17% वोटिंग हुई। 2015 में यहां 45.79% वोटिंग हुई। 2020 के चुनाव में यहां 54.32% मतदान हुआ। विधानसभा 2020 में कुशेश्वर स्थान में 16 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। मतदाताओं की संख्या 2,50,786 थी, जबकि चुनाव में 1,36,481 मतदाताओं ने भाग लिया। जदयू प्रत्याशी शशि भूषण हजारी के पक्ष में 53,980 वोट मिले। उनके पास प्रतिद्वंदी कांग्रेस के अशोक कुमार को 46,758 वोट मिले। तीसरे स्थान पर लोजपा की पूनम कुमारी रहीं। कुशेश्वर स्थान विधानसभा उपचुनाव में एनडीए की तरफ से जदयू के अमन भूषण हजारी को मैदान में उतारा गया है। राजद ने गणेश भारती को चुनावी रण में खड़ा किया है। कांग्रेस ने अशोक राम के पुत्र अतिरेक कुमार को टिकट दिया है, जबकि लोजपा ने अंजू देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,54,999 मतदाता हैं, जिनमें 1,34,072 पुरुष मतदाता हैं, जबकि 1,20,926 महिला मतदाता हैं। एक अन्य मतदाता शामिल है, जिसके लिए 264 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो बिहार में होने वाले उपचुनाव दोनों ही सीटों पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एक तरफ एनडीए के तरफ से उम्मीदवार उतारा गया है, तो वहीं महागठबंधन में आपने देखा कि उपचुनाव से पहले ही टूट पड़ गई और राजद और कांग्रेस बिल्कुल आमने सामने खड़े हो चुके हैं। कांटे की टक्कर हो सकती है। गौरतलब हो कि 2 नवंबर को उपचुनाव के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर कौन सी पार्टी इसमें बाजी मार जाती है। फिलहाल इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।